कैसे हैं आप सभी लोग। हमने पिछले वीडियो में जो है 8.1 के 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए 7वां प्रश्न हल करते हैं। 7वें प्रश्न में हमें cot A का मान दिया हुआ है 7/8 और हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा का मान पूछा है और दूसरा मान पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी और इसका ये वाला कोण जो है थीटा है। अब जो है कॉट थीटा का मान जो है 7/8 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा टेन थीटा का ठीक विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अगर हमें कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है तो ताइन थीटा जो है लंब बटे आधार होता है और जो कॉट थीटा है वो 7/8 यानी आधार बटे लंब का मान हमें दिया हुआ है। इस तरह जो है आधार का मान हम 7 मान लेंगे और लंब का मान जो है 8 मान लेंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान निकालेंगे यानी AC का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर का मान जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सो AB स्क्वायर या फिर हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर का मान 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। अब जो इसे आगे हल करेंगे 8 का वर्ग जो है 64 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 9 4 13 हो जाएंगे, हासिल की 1 आ जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे तो 113 जो है इनका जोड़ आ जाएगा। चूंकि ये AC स्क्वायर का मान है, AC का मान निकालेंगे तो इस वर्ग को दूसरी साइड ले जाएंगे, तब जो है यहां पर जो है √113 जो है हमारा मान आ जाएगा। किताब में जो है आपको जो है इसको K करके भी लगा सकते हैं, हम साथ में K रख दें, कोई मान ले ले K। अब जो है AC का मान आ गया 113 √113। अब जो है हमें साइन के मान की जरूरत है, कॉस के मान की जरूरत है, तो हम जो है साइन और कॉस के मान निकाल लेंगे। साइन थीटा का मान जो है लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हमारा लंब BC है और कर्ण जो है AC है। इसका मान हम निकाल चुके हैं √113। तो BC का मान 8 है और कर्ण का मान √113 है। अब जो है दूसरा मान हमसे उसने पूछा है कॉस थीटा का, तो हम वही कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार जो है हमें AB है हमारा, कर्ण वही है AC। इस तरह कॉस थीटा का मान जो है 7/√113 आ जाएगा। हमने जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। कॉट थीटा का मान इसलिए नहीं निकाला क्योंकि प्रश्न में उसने पहले से ही हमें दिया हुआ है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। चले अब जो है पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न उसने जो है हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो है हम लोगों ने पिछली कक्षा में सर्व समीकरणों को पढ़ा है। आपको पता है जब एक संख्या में 1 प्लस साइन थीटा है यानी A प्लस B है, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा यानी A माइनस B है, तब इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इसी तरह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है हम
चूंकि हमें साइन थीटा का मान पहले से ही पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का मान हमने निकाला था 8/√113 रूट में, तो इसका स्क्वायर, और अपोन में आ जाएगा 1 माइनस कोस का मान 7/√113, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान जो है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, और बटे में जो है 1 माइनस 7/113 आ जाएगा। अब जो है तिर्यक गुणा कर लेंगे हम। जैसे ही आप तिर्यक गुणा करेंगे ऊपर 113 माइनस 64 आ जाएगा, और जो है नीचे 113 माइनस 7 आ जाएगा। 7 का वर्ग हमने लिखा नहीं यहां पे, ये जो है 49 लिखना है, सो 113 माइनस 49 आ जाएगा। इसके आगे का हल जो है यहां पे लिख रहे हैं, बराबर 113 जो है दोनों बटे में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बटे की संख्या को ऊपर की ओर ले जाएंगे तब ये 113 जो है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही आप 113 में से 64 घटाएंगे यहां पर, तो आंसर में 49 बचेंगे, और बटे में जो है 113 में से हम जो है 49 घटाएंगे तो 64 बचेंगे। इस तरह जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का जो आंसर है वो 49/64 आ जाएगा। अब जो है ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा प्रश्न जो है हम यहीं पे हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न उसने हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमने निकाल लिया, इसको जो है यहीं पे हल करें दे रहे हैं। कॉट का मान उन्होंने दिया है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 49/64 हो जाएगा। इस तरह जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है 49/64 आ जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर भी जो है 49/64 आएगा। आपको हम दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जो है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान रखा तो 8/√113, यहाँ पे 7/√113, 8 का वर्ग 64, √113 का वर्ग किया तो रूट हट गया 113। अब जो है हमने तिर्यक गुणा कर दिया तो 113 में से 64 घटा दिए, फिर 113 में से 49 घटा दिए, नीचे के अंडर जो 113 थे वो कैंसिल हो गए। जैसे हमने 113 में से 49 को घटाया तो 64 को घटाया तो 49 बचे, और 113 में से 49 को घटाया तो 64 बटे। इस तरह हमारा जो इस प्रश्न का आंसर है वो 49/64 आ गया। दूसरे प्रश्न में कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, सो हमने जो है कॉट का मान रख दिया 7/8 को, उसका स्क्वायर कर दिया तो 7 का वर्ग 49 और जो है 8 का वर्ग 64। इस तरह दूसरा आंसर हमारा जो है 49/64 आ गया। इनको जब आप लिखें कॉपी में तब उसे नीचे की ओर लगाते जाएं। यहाँ पे बोर्ड में कमी है इसलिए कम है बोर्ड थोड़ा, तो इसी वजह से जो है हमने साइड में लगा दिया है। आप लोग कोशिश करें तो ये जो है प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए जो है अब इसके आगे जो है 8वें प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। 8वें प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं भाई। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है और हमसे जांच करने को बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब जो है इसे हम सबसे पहले जो है इसमें कॉट ए का मान निकाल लेंगे। कॉट ए बराबर आ जाएगा 4/3, तो कॉट ए जो है 4/3 आ गया। कॉट ए से हम जो है एक ट्राइंगल का निर्माण करेंगे भाई, एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा। इस त्रिभुज में ए बी सी, ए को जो है न्यून कोण मानेंगे। कॉट ए से हमें आधार बटे लंब होता है कॉट ए का मान, तो आधार जो है 4 है और लंब का मान 3 है। यहां से अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जो है कर्ण का मान निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग। यहां से आ जाएगा ए सी स्क्वायर का मान 3 त्रिका 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। यहां से हम जो है
25 जो है 5 का वर्ग होता है, तो AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, तो AC का मान जो है यहां से हमें 5 मिल गया। AC का मान हमें 5 मिल गया। अब जो है हम प्रश्न में जरूरत जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपातों की है उनको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें tan की जरूरत है, cos की और sin की। तो सबसे पहले जो है हम sin का मान निकाल लेंगे। तो sin A का मान, sin A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने कर्ण ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे लंब जो है 3 है और कर्ण जो है 5 है। फिर इसके बाद जो है cos A की हमें जरूरत है, तो cos A का मान निकाल लेंगे। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार हमारा 4 है और कर्ण 5 है, तो cos A का मान हो जाएगा 4 बटे 5। तीसरे मान की जरूरत है tan ऑफ A के, तो tan A का मान जो है cot का ठीक विपरीत होता है। तो अगर cot का मान 4 बटे 3 है, या फिर इससे लिख सकते हैं 3 बटे 4 लंब बटे आधार। तो इस तरह जो है tan A का मान 3 बटे 4 आ जाएगा। इस तरह हमने जो है तीनों मान निकाल लिए हैं। अब जो है दो हिस्से दिए हुए हैं प्रश्न में, दोनों हिस्सों को हम हल करेंगे और उनके मानों को हल करेंगे। सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर ए, पहले हम इसका मान निकालेंगे LHS का, फिर RHS का मान निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है पहले हिस्से LHS को हल करते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट हल करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो भाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी 1 माइनस tan स्क्वायर यानी 3 बटे 4 का स्क्वायर, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इसे आगे हल किया तो 1 माइनस 9 बटे 16 आ गए। यहाँ पे जो है 1 प्लस 9 बटे 16 आ गए। इन्हें जो है 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। आगे हल करेंगे तो 16 जो है 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा देंगे, यहाँ पे 16 में 9 जोड़ देंगे, तो ऊपर जो है जैसे ही 16 में से आप 9 घटाएंगे 7 बचेंगे, और नीचे जो है 16 और 9 25 हो जाएंगे। इस तरह जो है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान जो है 7 बटे 25 आ जाएगा। चलिए दूसरे हिस्से को हल करते हैं, उसका मान देखते हैं कितना आता है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर ए का मान जो है यहां से हमें मिलेगा 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3 बटे 5 का स्क्वायर। इसका मान जो है 16 है, 4 चौको 16 होते हैं, 5 25 माइनस 9 बटे 25। भाई लघुत्तम समान है, यानी हर जो है समान है, इसलिए 25 ही आ जाएगा, और ऊपर की संख्याएं सीधी सीधी घट जाएंगी। 16 में से हम 9 को घटा देंगे, तो 16 में से जैसे ही हम 9 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 7 बटे 25 आ जाएगा। इस तरह इसका भी मान 7 बटे 25 आ गया, यानी ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का भी मान 7 बटे 25 आया। इसी तरीके से जब हमने cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकाला, उसका भी मान जो है 7 बटे 25 आया, यानी ये दोनों के दोनों मान जो है आपस में बराबर हैं। इसीलिए हम लिख देंगे अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और ये जो है हमारा प्रश्न जो है हल हो जाएगा। अब जो है सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आपको cot A की मदद से cot A के मान को लिखना है, एक ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाइए। तीसरी भुजा नहीं दी गई है, कर्ण का मान नहीं दिया गया, उसको ज्ञात करें। जैसे ही कर्ण का मान मिल जाए साइन cos और tan के मान निकाल लें। साइन cos tan के मान मिलने के बाद हम जो है इनको इन दोनों पक्षों में रख देंगे, इन दोनों पक्षों का मान निकालेंगे, और जैसे ही हमने इन दोनों पक्षों का मान निकाला जो है ये दोनों आपस में बराबर आ गए। इस तरह जो है ये सवाल जो है हल हो गया। अब जो है इसके आगे जो है हम सवाल नंबर
जो है 9 को हल करते हैं। चले 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में जो है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। 1/√3 दिया हुआ है। तो अब जो है हमसे पूछा है, उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। sin A cos C का मान पूछा है प्लस cos A sin C का मान पूछा है। तो sin A cos C का मान, और हमें जो है इस प्रश्न में sin A cos C cos A sin C इन मानों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया ABC, जिसका कोण भी जो है समकोण है, तो इसका भी कोण भी समकोण है। और हमें जो है tan A का मान दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3। tan A जो है लंब बटे आधार होता है, लेकिन A जो है हमारा न्यून कोण माना है उसने, तो tan A के जस्ट सामने का लंब होगा, तो लंब का मान 1 और जो है आधार का मान √3 हो जाएगा। अब जो है हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसकी तीसरी भुजा यानी कर्ण का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, ये दोनों को जोड़ा तो 4 आ गया। इस तरह 4 जो है 2 का वर्ग होता है। इस तरह AC का मान जो है 2 आ गया। तो कर्ण का मान हमने निकाला तो 2 आ गया। अब जो है हम इसके आगे जो है हमें चूंकि sin A cos A के मान की जरूरत है, तो सबसे पहले हम sin A बराबर मान निकालेंगे। तो sin A का मान जो है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब जो है हमारा 1 है और कर्ण 2 है, तो इस तरह sin A का मान 1/2 और cos A का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार √3 है और कर्ण जो है 2 है। इसके अलावा भी 2 और मानों की जरूरत है, वो इससे थोड़ा सा अलग है, sin C और cos C। तो sin C और cos C के मान भी हम जो है निकाल लेंगे। sin C सूत्र तो वही होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण C के लिए, इस न्यून कोण के लिए जो लंब है वो √3 है, कर्ण वही है 2। इस तरह जो है √3/2 जो है sin C का मान हो जाएगा। और cos C बराबर, cos C का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो C के आधार जो है इससे लगी हुई भुजा यानी 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह जो है हमने सभी मान निकाल लिए। sin A का मान 1/2 आ गया, cos A का मान √3/2, sin C का मान √3/2 आया, cos C का मान 1/2 आया। अब जो है हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है इन्होंने हमें दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालो। तो हम निकाल देंगे भाई। इक्वल लिखा, sin A का मान हमने निकाला है 1/2, लिख दो यहीं पे, इंटू cos C का मान 1/2 ही है, प्लस अब जो है उसने हमसे sin A cos C, फिर अगले में लिखा है cos A, सो cos A का मान आया है √3/2 और sin C का भी मान √3/2। जब हमने इनका आपस में मल्टीपल किया, गुणा किया, तो 1 1 में 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 का √3 से किया तो 3 आ गए और बटे में 4 आ गए। चूंकि लघुत्तम समान है तो 4 आ गए, 1 और 3 को जोड़ा वो भी 4 आ गए। इस तरह जो हमारा आंसर है वो 1 आ गया। इस तरह पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 आ गया है। हमने सबसे पहले जो है sin A का मान रखा 1/2, cos C का मान भी 1/2 है, प्लस cos A का मान √3/2, इसका भी √3/2, आपस में इनका गुणा किया तो 1/4, इन दोनों का किया तो 3/4, दोनों को आपस में जोड़ा तो 4/4 आ गए। 4 लघुत्तम समान था इसलिए नीचे लिख दिया, ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया, 4 का 4 में भाग दिया तो आंसर 1 आ गया। चलिए अब जो है हम दूसरा हिस्सा इसका हल करते हैं। दूसरे प्रश्न को हल करेंगे अब हम। cos A का मान cos A cos C माइनस sin A sin C का मान उसने हमसे पूछा है, तो हम जो इनके मान रख देंगे। cos A का मान जो है √3/2 इंटू cos C का मान,
कॉस सी का मान भी 1/2 है, माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी का मान √3/2। जब हम इनका गुणा करेंगे तो √3/4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि √3 एकम √3, 2 दूनी 4, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो √3/4। इस तरह जैसे ही हम इनको घटाएंगे तो आंसर जो है हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह दूसरे प्रश्न का जो आंसर जो है 0 आएगा। सबसे पहले जो है कॉस ए का मान रख दें √3/2, फिर जो है कॉस सी का मान 1/2 माइनस 1/2 साइन ए का मान, फिर √3/2 को साइन सी का मान, दोनों का गुणा कर दें। गुणा करने के बाद सेम संख्या दोनों जगह आ जाएगी और हमारा जो आंसर है सेम संख्या को घटाने पर 0 आ जाएगा। इस तरह दूसरा प्रश्न बेहद सरल है। सो इस तरह जो है हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब हम जो है 10वां प्रश्न हल करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR दो भुजाओं का योग जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो हमने जो है माना कि सबसे पहले आप क्या करें, इस सवाल को हल करने के लिए जो है हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका कोण जो Q है वो समकोण है। PQR एक त्रिभुज बनाया जिसका कोण Q समकोण है। अब जो है जो भुजा उसने हमें दी हुई है, जैसे PQ भुजा उसने अलग से मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसको लिख लिया। QR भुजा उसने नहीं दी है, ना ही PR भुजा दी है, दोनों का योग दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक भुजा को x और दूसरी को 25 माइनस x मान लेंगे। तो हमने जो है QR भुजा को x सेंटीमीटर मान लिया और जो है PR भुजा को 25 माइनस x सेंटीमीटर मान लिया। अब जो है हम त्रिभुज PQR में जो है पाइथागोरस प्रमेय को लगा देंगे जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो चलिए लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग यानी PR का स्क्वायर बराबर होना चाहिए अन्य दो भुजाओं यानी PQ और QR, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर यानी 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए QR यानी x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब जो है जो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जो है विस्तार कर लेंगे। सो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का गुणा करते हैं a के मान में, सो 50 हो जाएगा, b x यानी माइनस के 50x बराबर x स्क्वायर 5 का वर्ग जो है 25 हो जाएगा। हमने क्या किया, a स्क्वायर 625 25 का वर्ग, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का गुणा किया 25 में, सो 50 हो गए, x 50x। अब जो है हम दोनों साइड जो है x स्क्वायर समान लिखा हुआ है उनको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे ये शून्य हो जाएगा। और जो है 625 का पक्षांतर दूसरे साइड कर देंगे तो यहाँ पे जो है 50x बचेगा। हम x स्क्वायर को जो है कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे माइनस के 50x। जब ये 625 दूसरे साइड जाएंगे तो माइनस के 625 हो जाएंगे, प्लस के 25 पहले से ही प्रश्न में उपस्थित हैं, माइनस के 50x। जब हम 625 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस के 600 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान जो है 600/50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग देंगे 60 में, सो 12 आ जाएगा। इस तरह x का मान जो है हमें 12 मिल जाएगा। और जैसे ही हमें x का मान 12 मिलेगा यानी जो है हमारी ये वाली भुजा जो है QR भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस तरह लिखेंगे हम, अतः QR जो हमने x सेंटीमीटर मानी थी बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो है हमारी कर्ण PR भुजा जो है 25 माइनस x यानी 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हमें इसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है। इस तरह जो है QR का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान जो है हमें 25 माइनस x सेंटीमीटर मिल गया। अब उसने हमसे जो है दो मान पूछे हैं, एक तो cos p का मान पूछा है और दूसरा जो है
tan p का मान पूछा है। अब हम आसानी से जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके आगे का हिस्सा लिख रहे हैं, cos p का मान उसने हमसे पूछा है, तो cos p का मान जो है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान यहां पे 5 है, PQ है हमारा आधार, और कर्ण का मान जो है, कर्ण यहां पे PR है। इस तरह आधार बटे कर्ण यानी cos p का मान जो है आ जाएगा 5/13। अब जो है दूसरा मान उसने हमसे पूछा था tan p का, तो भाई tan p का मान लंब बटे आधार होता है। यहां पे लंब जो है QR है और आधार जो है PQ है। लंब का मान x हमने निकाल लिया था, 12 आया था, तो 12 और बटे की संख्या 5। इस तरह जो है tan p का मान 12/5 आ जाएगा। इस तरह जो है इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। कोशिश करें कि जब प्रश्न को थोड़ा सा समझ ना आए तो रुकें, पॉज करें वीडियो को, उसके बाद कॉपी में उसको दोबारा से हल करें, फिर जो है आगे की ओर हल करें। सवाल को जो है धीमे से लगाएं, साथ साथ लगाएं। लगाने के बाद जो है एक बार उसे रिपीट करें, फिर जो है आगे की ओर हल करें। चलिए अब जो है हम प्रश्न नंबर 11 के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए भाई अब जो है हम प्रश्न नंबर 11 को ध्यान से हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है सत्य और असत्य बताइए और साथ ही साथ बताइए क्यों। तो जो है हम बता देंगे भाई क्यों। tan a का मान, इसका पहला प्रश्न है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि tan a का मान जो है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह जो है ये जो है सदैव 1 से कम नहीं होता। इस तरह पहले प्रश्न जो है असत्य है। इसी का दूसरा करते हैं, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। जब हम 5 का भाग इस 12 में देंगे तो 1 से अधिक आंसर आएगा। तो जो है ध्यान रखें sec का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। इस तरह जो है दूसरा ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसके आगे रीजन लिख सकते हैं आप, क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से अधिक होता है। चलिए अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न उसने लिखा है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जो है बिल्कुल ही असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो है cos a जो है कोसाइन का जो है संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। कोसेकेंट जो है कोसेक का संक्षिप्त रूप है। cos a कोसाइन a का, और कोसेक जो है कोसेकेंट जो है इसका, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक। इस तरह जो है ये बिल्कुल गलत है। cos a जो है cos a का जो जिसका संक्षिप्त रूप है वो कोसाइन है। इस तरह ये बिल्कुल असत्य है। चौथा करते हैं हल। चौथे में उसने लिखा है cot a cot और a का गुणनफल होता है। ये बिल्कुल गलत है। cot a जो है cot और a का गुणनफल नहीं होता है। cot a जो है किसी कोण a का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। किसी न्यून कोण a के लिए उसका एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस तरह ये चौथा भी जो है असत्य है। अब पांचवें प्रश्न की बात करें, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी असत्य है, क्योंकि जब हम 3 का भाग 4 में देंगे तो 1 से अधिक आंसर आएगा। और ध्यान रखें आप, साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। इस तरह जो है पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, और बाकी के तीनों भी असत्य हैं। आपको ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं ये अगली प्रश्नावली में जब हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे, तब आपको आसानी से समझ आएंगे। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इस आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देखें, कोशिश करें समझने की। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।